बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ आलू और मैदे की ज़रूरत है। बहुत कम टाइम, कम मेहनत और कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ आलू और मैदे के इस्तेमाल से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची क्रम्स बनते हैं। तो चलें फिर मिलके ये फ़्राइज़ बनाते हैं। इसके लिए हमने आलूओं को अच्छे तरीके से धो के छील लेना है और उसके बाद हमने साइडों से इनकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है ताकि एक बेस सी बन जाए और फ्राइज़ की लुक अच्छी आए। और उसके बाद हम इसको स्लाइसिस में काट लेंगे। इफ़्तार हो, टी टाइम पार्टी हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स बना के देना हो तो आप ये मज़ेदार से झटपट फ्राइज़ बना के दे सकते हैं। आलू थोड़े बड़े साइज़ का ही लें ताकि कटिंग अच्छी हो और फ्राइज़ भी देखने में अच्छे लगें। बड़े बड़े स्लाइसिस काटने के बाद अब हम इनकी करते हैं फिंगर कटिंग। और कटिंग आपने बारीक ही करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग ना करें। तमाम स्लाइसिस की हम कुछ इस तरीके से फिंगर कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये कितनी अच्छे तरीके से कटिंग हो चुकी है। तो तमाम फ्राइज़ की हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे और कोशिश करें कि तमाम फ्राइज़ को आप एक ही साइज़ में काटें। यहाँ पे आप फ्राइज़ की थिकनेस चेक कर सकते हैं। और फ्राइज़ की कटिंग करने के बाद हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और पानी डाल देंगे ताकि ये काले ना हो जाएं। इसके बाद हमने इनका स्टार्च जो है वो रिमूव कर देना है। ये जो इसका गदला सा पानी होता है ये इसमें मौजूद होता है स्टार्च, तो इसका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आलूओं को हम थोड़े टाइम के लिए डिप करके रख देंगे। अब हमने एक और बाउल लेना है और इसमें हमने 1 से 1.5 कप मैदा डालना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके अलावा मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स पानी में मिक्स करके शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर से क्रम्स अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें येलो फूड कलर शामिल करूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको इस तरह का पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। आलूओं को हमने स्टेन करने के बाद ड्राई कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हमने थोड़े से आलू लेके इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर लेंगे। मैदे की लेयर फ्राइज़ के ऊपर बढ़नी चाहिए वरना फिर क्रम्स नहीं बनेंगे। एक और बाउल में हम 1 कप मैदा लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे। अब हम गीले मैदे की कोटिंग वाले आलू खुश्क मैदे में डालेंगे और इस तरीके से गीला मैदा खुश्क मैदे को पकड़ लेगा। बस इस तरीके से मैदे की डबल कोटिंग हो जाती है और फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद हम इसमें फ़्राइज़ ऐड करते जाएंगे। और जब सारे फ़्राइज़ ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हम इनको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह बहुत ही आसानी से आप क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ घर पे बना सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।